सवाल नंबर 1, कौन से फास्ट फूड खाने से दिमाग की शक्ति कम होती है? सवाल नंबर 2, हार्ट अटैक और गैस के दर्द के बीच में क्या अंतर होता है? सवाल नंबर 3, कौन सी 7 चीज़ें खाने से शरीर को फ़ायदा मिलता है? सवाल नंबर 4, कौन से फल खाना हड्डियों के लिए वरदान साबित होता है? सवाल नंबर 5, गुड़ और भुना चना एक साथ खाने के क्या फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 6, सुबह खाली पेट अर्जुन की छाल खाने के क्या फ़ायदा होता है? और सवाल नंबर 7, सलाद खाते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? सवाल नंबर 1, कौन से फास्ट फूड खाने से दिमाग की शक्ति कम होती है? दरअसल कुछ खाने की चीज़ें दिमाग को कमज़ोर बनाने के साथ साथ याददाश्त पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जैसे नंबर 1, अल्कोहल या शराब को खाने ना सही लेकिन पीने की चीज़ों में ज़रूर शामिल किया जाता है। इसके सेवन का दिमाग पर गहरा असर पड़ता है, कई मामलों में याददाश्त का कम होना भी देखा गया है, इसलिए इससे परहेज किया जाना ही बेहतर है। नंबर 2, कब्ज की अत्यधिक मात्रा होने के चलते सफ़ेद चावल को दिमाग के लिए अच्छा फूड नहीं माना जाता है, इसलिए चावल खाने की बजाय गेहूं जैसे अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करना ज़्यादा फायदेमंद है। नंबर 3, एनर्जी ड्रिंक, सोडा और फ्रूट जूस की बोतलों में शुगर की बड़ी मात्रा पाई जाती है, इन्हें पीने पर वजन भी बढ़ता है। इतना ही नहीं, अगर आप इन ड्रिंक्स को ज़रूरत से ज़्यादा पीते हैं तो डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। दिमाग की सेहत पर भी इनका अच्छा असर नहीं पड़ता, जिस चलते इनसे परहेज करने की सलाह दी जाती है। नंबर 4, डिब्बाबंद पैकेज फूड में ट्रांस फैट पाया जाता है, इसके साथ ही पहले से पैक किए गए बिस्किट और केक आदि में भी ट्रांस फैट होता है, इससे दिमाग की सेहत पर असर पड़ता है। ट्रांस फैट दिमाग के साथ साथ दिल की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इसकी वजह आपको अपनी डाइट में चिया सीड्स और अखरोट जैसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो दिमाग के लिए अच्छी होती है। नंबर 5, इंस्टेंट नूडल्स, रेडीमेड खाने की चीज़ें और सॉस आदि हाईली प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें खाने पर दिमाग की सेहत पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही यह फूड शरीर का वजन बढ़ाने में भी अपना पूरा योगदान देते हैं। इन चीज़ों की बजाय आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा खाने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल नंबर 2, हार्ट अटैक और गैस के दर्द के बीच में क्या अंतर होता है? दरअसल वैसे कई बार हार्ट अटैक और सीने में दर्द के बीच अंतर बता पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों से ही सीने में तेज़ दर्द होता है। गैस के कारण होने वाला दर्द छाती के बीच में होता है, जबकि दिल का दौरा पड़ने पर लोगों को छाती के बाईं ओर तेज़ दर्द महसूस होता है। इसके अलावा इन दोनों के बीच कुछ अंतर दिखाई दे सकते हैं, जैसे नंबर 1, गैस की समस्या के कारण दर्द आपकी छाती के साथ साथ सिर में भी होता है, लेकिन हार्ट अटैक के दौरान दर्द छाती के बाईं ओर तेज़ होता है। नंबर 2, गैस की समस्या मुख्य रूप से खान पान से होते, लेकिन हार्ट अटैक उच्च रक्तचाप, तनाव, मधुमेह और मोटापे के कारण भी हो सकता है। नंबर 3, अगर आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है तो इससे भी आपको गैस दर्द की समस्या हो सकती है। इसी तरह दिल का दौरा तब पड़ता है जब कोई धमनी अवरुद्ध हो जाती है और सीने में तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 3, कौन से फल खाना हड्डियों के लिए वरदान साबित होता है? दरअसल कुछ फल ऐसे होता है जिन्हें खाने के बाद हड्डियां मजबूत होने लगती है, जैसे नंबर 1, अगर आप हड्डियों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से कीवी का सेवन करना चाहिए। दरअसल इसके परिणामस्वरूप कैल्शियम का भंडार जमा हो जाता है जो हड्डियों की ताकत बढ़ा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन 100 ग्राम कीवी में लगभग 35 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, इसलिए यूएसडीए हड्डी और नाखून के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए कीवी के नियमित सेवन की सलाह देते हैं। नंबर 2, पपीते में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है और मजबूत भी करता है। वहीं अनानास में पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो लोग हड्डियों की परेशानी से जूझ रहे हैं उनको अनानास काफ़ी फ़ायदा करता है, क्योंकि पोटेशियम हड्डियों की कैल्शियम की कमी को कम कर सकता है, इसलिए अनानास बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3, हड्डियों को मजबूत करने के लिए संतरा भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी तरह केले में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों और दांतों की संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सवाल नंबर 4, सुबह खाली पेट अर्जुन की छाल खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल अगर आप रोज़ाना सुबह खाली पेट अर्जुन की छाल का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को कई फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए रोज़ाना सुबह के समय अर्जुन की छाल का सेवन करना किसी औषधि से कम नहीं माना जाता है। अर्जुन की छाल में पॉलीफेनॉल ग्लूकोज और इंसुलिन को रेगुलेट करने की क्षमता होती है। रोज़ाना सुबह के समय इसका सेवन न सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल में करता है, बल्कि इंसुलिन के स्तर को भी ठीक रखने में उपयोगी माना जाता है। नंबर 2, महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाली गंभीर ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी सुबह खाली पेट अर्जुन की छाल का सेवन बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसका सेवन अत्यधिक ब्लीडिंग को कम करने और पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अर्जुन की छाल का पाउडर दिन में 2 से 3 बार पानी या दूध में उबालकर पीने से फ़ायदा मिलता है।
नंबर 3, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए रोज़ाना सुबह खाली पेट अर्जुन की छाल का सेवन बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। अर्जुन की छाल का पाउडर दूध के साथ लेने से आपके शरीर में ब्लड फ्लो ठीक बना रहता है। इसके अलावा आप इसका काढ़ा बनाकर भी सुबह के समय ले सकते हैं। नंबर 4, मोटापे को कम करने के लिए भी अर्जुन की छाल का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। मोटापे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए रोज़ाना सुबह के समय अर्जुन की छाल का काढ़ा पिए या इसके पाउडर को दूध में उबाल कर पिए। ऐसा कुछ दिन तक करने से आपको इसका फ़ायदा मिलता है। सवाल नंबर 5, कौन सी 7 काली चीज़ें खाने से शरीर को फ़ायदा मिलता है? दरअसल कुछ काली चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खाने के बाद आपके शरीर को कई फ़ायदे प्राप्त हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, काले अंगूर। काले अंगूर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है और कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं। नंबर 2, काली चाय। काली चाय सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हार्ट की सेहत को सुधारने में मदद करता है। नंबर 3, काले तिल। काले तिल में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। नंबर 4, काला चना। काला चने में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स होता है जो पाचन को सहायक बनाता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार होता है। नंबर 5, काली दाल। काली उड़द की दाल में प्रोटीन, फाइबर और फोलेट होता है जो त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। नंबर 6, काली मिर्च। काली मिर्च में पौष्टिक गुण होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। नंबर 7, काला जीरा। काले जीरे में भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बीमारियों से बचाने में मदद करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। और नंबर 6, गुड़ और भुना चना एक साथ खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल अगर आप गुड़ और भुना चना एक साथ खाता है तो आपको कई फ़ायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, गुड़ और भुना चना एक साथ खाना फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें प्रोटीन, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों के लिए लाभदायक है। गुड़ और चना हड्डियों को स्वस्थ रखने में मददगार है। नंबर 2, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो वेट लॉस डाइट में गुड़ और चना शामिल कर सकते हैं। गुड़ और चना मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे वज़न कम होने में मदद मिलती है। गुड़ में मौजूद पोटेशियम वज़न घटाने में प्रभावी है। नंबर 3, अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो गुड़ और चने का सेवन कर सकते हैं। यह फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन को सुधारने में मदद करता है। नंबर 4, गुड़ और चने को एक साथ खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचाते हैं। नंबर 5, अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो चना और गुड़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इन दोनों में आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है। सवाल नंबर 7, सलाद खाते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? दरअसल सलाद में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है इसलिए सलाद को हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए। 30 मिनट पहले अगर आप सलाद खाते हैं तो इससे आपको खाना खाते समय कम भूख लगती है जिस वजह से आप कम खाना खाते हो जिससे वज़न कंट्रोल में रहता है। वैसे तो सलाद में नमक डालकर नहीं खाना चाहिए लेकिन अगर आप बिना नमक के सलाद नहीं खा पाते हैं तो सादा नमक की जगह आप सेंधा नमक डालकर खा सकते हैं। सलाद को हमेशा बिना चीज़ के साथ खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सलाद के पोषक तत्व खत्म हो जाता है। फ्रूट सलाद को हमेशा दिन में खाना चाहिए, वहीं फ्रूट सलाद में आपको नमक डालकर खाना चाहिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।